हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित गंगवार है और मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए एक और वीडियो। जो भी छात्र डिफेंस में हैं और अभी एनडीए फर्स्ट और यूपीएससी सीडीएस फर्स्ट 2025 के लिए आवेदन चल रहे हैं। अगर आप ट्वेल्थ के विद्यार्थी हैं या ट्वेल्थ पास आउट कर चुके हैं तो आप एनडीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो आप सीडीएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आई थिंक चेक कर लिया होगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूपीएससी एनडीए फर्स्ट और सीडीएस फर्स्ट में अप्लाई कैसे करना है। इसका जो अप्लाई करने का पोर्टल है उस पे शायद कुछ चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से कुछ विद्यार्थियों को अच्छी खासी दिक्कत आ रही है। तो इसलिए मैंने वीडियो बनाई है। हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम इसमें आज की वीडियो में एनडीए का फॉर्म भरेंगे। तो इसके लिए आप सीधा या तो यूपीएससी की जो डायरेक्ट वेबसाइट है आप वहाँ पे जा सकते हैं या फिर किसी अन्य वेबसाइट, जैसे कि मैंने सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम से इसका लिंक उठाया हुआ है। मैंने यहाँ पे सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम अपना वेबसाइट ओपन किया था और वहाँ से मैंने यूपीएससी एनडीए फर्स्ट पे आ गया हूँ, उसके नोटिफिकेशन वाले सेंटर से। और ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ बढ़ते जाते हैं यहाँ से आप डिटेल भी चेक कर सकते हो। इसका जो लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए दिया हुआ है वो 31 दिसंबर लास्ट डेट है फीस पेमेंट के लिए। और यही इसका लास्ट डेट होगा अप्लाई करने का भी, ठीक है। और जो करेक्शन करने का लास्ट डेट दिया हुआ है वो इन्होंने 1 जनवरी, क्या दिया हुआ है, 1 7 जनवरी है, 1 से 7 जनवरी आई थिंक एक करेक्शन की लास्ट डेट इन्होंने हमको दी हुई है, ठीक है। अगर हम एनडीए फर्स्ट का एग्जाम डेट की बात करते हैं तो 13 तारीख को एग्जाम होने वाला है। 13 अप्रैल, 13 अप्रैल को एनडीए फर्स्ट का एग्जाम है। उससे पहले एडमिट कार्ड इसका आ जाएगा। फीस की बात करें तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी की 100 रुपये की फीस है। एससी एसटी की कोई फीस नहीं है। और जो भी फीमेल कैंडिडेट है उनकी कोई भी फीस नहीं लगने वाली है। और अगर आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई करने के लिए अपना एज अगर चेक करना चाहते हैं तो जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो 2/7/2006 से 1/7/2009 के अगर बीच में आता है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप एनडीए फर्स्ट के लिए एलिजिबल हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ से दो तरीके, देखो हमारे पास दिया हुआ है अप्लाई ऑनलाइन ओटीआर एंड यूपीएससी ओटीआर रजिस्ट्रेशन। क्या मतलब हुआ इनका? अगर आप पहली बार इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इससे पहले आपने इस पे अप्लाई नहीं किया है, तो आपको सबसे पहले यूपीएससी की जो वेबसाइट होती है उस पर अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। और उसके लिए ये वाला लिंक दिया हुआ है, आप यहाँ से जाएंगे। लेकिन अगर आप पिछली बार भर चुके थे तो आपके पास ऑलरेडी ओटीआर होगा, आप पहले से यूपीएससी पर रजिस्टर्ड होंगे, तो आपके लिए यहाँ पे क्या करना होगा, क्लिक हेयर करना होगा। अब आप यहाँ पर भी देख सकते हैं हम मेन वेबसाइट पे आ गए हैं। जो वेबसाइट है यहाँ पर आप चेक कीजिए, upsconline.gov.in। ये मेन वेबसाइट है यूपीएससी की, इसी से सारे फॉर्म भरे जाते हैं। जो भी वैकेंसी ओपन होती है यहाँ पर उसकी जानकारी मिल जाती है। आप इस वेबसाइट पे आके फॉर्म भर सकते हैं जब अगर यूपीएससी का भरना होता है। अब यहाँ पर आप नोट भी देख सकते हैं, कोई भी रजिस्ट्रेशन या लॉगिन से पहले आपको ओटीआर करना पड़ेगा, ठीक है। लॉगिन इनटू ओटीआर वाले उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो हमारे पास ऑप्शन दिए हैं। एक न्यू रजिस्ट्रेशन का दिया हुआ है, अगर आपने आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप अपना पहली बार रजिस्ट्रेशन करेंगे, सारा डिटेल फिल करना पड़ेगा। और अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आपके पास तीन ऑप्शन है, आप ईमेल डालिए, मोबाइल नंबर डालिए या फिर आप अपना ओटीआर आईडी डालिए, ठीक है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर लिया है और मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मोबाइल नंबर को पेस्ट कर देता हूँ। इसको मैंने फिल कर देता हूँ। अब यहाँ से मुझे एक ओटीपी प्राप्त होगी, ठीक है। जब मैं यहाँ से क्या करूँगा, गेट ओटीपी पे क्लिक करूँगा तो मुझको यहाँ से एक ओटीपी प्राप्त हो जाएगी और उसको मैं यहाँ पे फिल करूँगा। 1 मिनट गाइस। गेट ओटीपी करने पे यहाँ से आपको ओटीपी मिल जाएगी आपके नंबर पे। अगर आप ईमेल डाल के करते हैं तब भी हो जाएगा। और अगर आप ओटीआर आईडी से करते हैं तो आपके पास पहले से ओटीआर आईडी दी गई होगी मेल पे, या फिर जिस नंबर भी, जो भी आपका रजिस्टर्ड नंबर है या रजिस्टर्ड मेल है उस पर ओटीआर होगी, ओटीपी। हम्म 33, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ओटीपी को फिल कर दिया है। उसके बाद नीचे सिक्योरिटी बॉक्स में जो कैप्चा दिया हुआ है उसको मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। 1 मिनट, यहाँ पे स्मॉल में लेटर्स हैं, 28J5 XNW, ठीक है। और यहाँ से हमने क्या करना है, इसको लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं आप एक नए पेज पर पहुँच जाएंगे। अरे पहुँचने में इतना टाइम ले रहा है, नेटवर्क थोड़ा स्लो लग रहा है मुझे, वरना अब तक हो जाना चाहिए था। दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड, यू हैव ऑलरेडी लॉग इन। अच्छा, मैं ऑलरेडी लॉगिन था तो इसलिए मेरे पास नोटिफिकेशन आया है, क्योंकि इससे पहले मैं अभी फॉर्म भर रहा था, एक मैंने यही वाला फॉर्म भरा था।
तो मैं लॉग आउट करना भूल गया था, इसी वजह से मेरे पास आया। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने उसको लॉग आउट कर दिया है। मैं दोबारा से इसमें डिटेल फिल कर देता हूँ। मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया है, यहाँ से ओटीपी सेंड की है। अभी मेरे पास ओटीपी आ जाएगी, तब तक मैं कैप्चर डाल के रख लेता हूँ। 2R8WQ ओटीपी। ठीक है, ओटीपी मेरे पास आ गई है, मैंने इसको लॉगिन कर दिया है। अभी हम यहाँ से लॉगिन हो जाएंगे और देखते हैं फटाफट क्या होने वाला है आगे। नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्लो है आज, क्या बात है। दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड। हाँ ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कर गए हैं, साइट में एंटर कर गए हैं। अब जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले हमारे पास एक पेज खुल के आता है। जैसे ही आपने एंटर किया, आपके पास एक सामने पेज खुल करके आएगा। इस पेज को आप देख लीजिए अच्छे से। इसमें यहाँ पे दिखा हुआ है ऐड इन्फॉर्मेशन टू ओटीआर प्रोफाइल। अगर आपने पहले से रजिस्टर्ड नहीं किया होगा, तब तो आप ओटीआर करके इस पेज पे आएंगे, और तब भी आपके पास ये जानकारी रहेगी। और इस सारे जो यहाँ पे टिक दिख रहे हैं ना, ये सारे ग्रीन होने चाहिए, तभी आपका क्या होगा, एनडीए का फॉर्म अप्लाई कर पाओगे आप। यानी कि आपका पूरा ओटीआर कंप्लीट होना चाहिए। ओटीआर में पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस की इन्फॉर्मेशन, फोटो एंड सिग्नेचर, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट अपलोड, पेरेंटल इन्फॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट, यूपीएससी एग्जामिनेशन फॉर्म एंड अचीवमेंट्स, नॉर्मल सी चीज़ें हैं। इन सभी में आपसे जो भी पूछा जाएगा, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जो एजुकेशन का कितना क्वालिफिकेशन है, कौन से सब्जेक्ट से किया हुआ है, वो सारा आप क्या करेंगे, वन बाई वन इन सब में फिल करेंगे। और इसमें जो सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ होती है, वो इसका फोटो एंड सिग्नेचर वाला कॉलम रहता है। ठीक है मेरे दोस्त, ये जो फोटो एंड सिग्नेचर का कॉलम होता है, सबसे ज़्यादा परेशान करता है बच्चों को, क्योंकि इसमें साइज हमको एक डालना पड़ता है। तो उसी के लिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इन्होंने अपना खुद का फोटो रिसाइजर दिया हुआ है, आप वहाँ से उसका यूज़ करके फोटो को रिसाइज कर सकते हैं। बाकी अगर मैं इसके फोटो के साइज़ की बात करता हूँ, तो सिग्नेचर के लिए 20 से लेकर के 300 के बी, और सेम साइज आई थिंक फोटो के लिए भी है। और इसमें जो इसका हाइट एंड जो वो होता है, क्या बोलते हैं इसको, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, मुझे ठीक से वैल्यू याद नहीं आ रही है। यूपीएससी एनडीए फोटो एंड सिग्नेचर साइज, ठीक है। तो हम यहाँ से अभी देख लेते हैं क्या साइज है फोटो एंड सिग्नेचर का। तो मेरे भाई इन्होंने तो सही नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप कोई भी इसके इमेज या फोटो अपलोड करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या दिया हुआ है। जो आपका फोटो या सिग्नेचर होगा, वो 300 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 20 केबी से कम नहीं होना चाहिए। और अगर हम उसके पिक्सल साइज की बात करते हैं मेरे भाई, तो 350 बाई 350, यानी कि जो उसका चौड़ाई आपका फोटो का होगा, वो 350 पिक्सल का होना चाहिए। जो हाइट है, वो 350 पिक्सल का होना चाहिए। ये मिनिमम है। और मैक्सिमम की बात करें तो 1000 पिक्सल, यानी कि 350 से लेके 1000 पिक्सल के बीच में आपने क्या करना है, अपना हाइट और जो फोटो का चौड़ाई और जो ऊंचाई है वो सेट करना है। उसका जो केवीज में साइज होना चाहिए, वो 20 से 300 के बीच में होना चाहिए, 20 से 300 केवी के बीच में। तभी क्या होगा, आप इसको अपलोड कर पाएंगे, वरना वो फोटो को ये नहीं लेगा। ठीक है, ठीक है। अभी हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद आप देख सकते हैं, आपको अब यहाँ पे आप सबसे पहले तो आपको अपना ओटीआर कंप्लीट करना पड़ेगा। जब आप अपना ओटीआर कंप्लीट कर लेंगे, तब आप यहाँ से क्या आएंगे, लेटेस्ट नोटिफिकेशन में जाएंगे। और लेटेस्ट नोटिफिकेशन में क्लिक करने के बाद जो भी वैकेंसीज अभी ऑनलाइन है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। प्लीज चूज द बिलो एग्जामिनेशन अप्लाइंग फॉर। एक तो एनडीए का वैकेंसी है, दूसरा सीडीएस का है। आप जो भी भरना चाहते हैं, आप एनडीए का भरना चाहते हैं तो यहाँ से करिए। अगर आप सीडीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ से करिए, सारा डिटेल दिया हुआ है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे अपडेट एडिट ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल, ठीक है। यानी कि सबसे पहला जो हमारा पार्ट वन, जो हमेशा क्या होता था, जो पार्ट वन होता है उसमें आपका ओटीआर का जानकारी होता है। तो अगर आप इसको पार्ट टू को भरना चाहते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यू सेकंड जो दिया हुआ है पार्ट टू। अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं, उसके लिए पहले आपको अपना पार्ट वन कंप्लीट करना पड़ेगा। और पार्ट वन को कंप्लीट करने के लिए आपको अपना ओटीआर को एडिट करना पड़ेगा, उसको अपडेट करना पड़ेगा। अगर ऑलरेडी अपडेटेड है, वो सारे ग्रीन टिक है, तब तो कोई बात नहीं है, तब आप क्या करेंगे, सीधा पार्ट टू पे चले जाएंगे। लेकिन अगर वो सारा का सारा ग्रीन टिक नहीं है, तो पहले आपको उसे क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। उसके बाद आप लेटेस्ट नोटिफिकेशन में यहाँ पर आइएगा। उसके बाद आप अपना बी पार्ट ओपन सेकंड वाला जो होगा उसको ओपन कर लेंगे। इसका जो पार्ट सेकंड है, उसमें कोई भी ज़्यादा विशेष जानकारी नहीं होती है। आपका मेन पार्ट वन है, पार्ट दो में ज़्यादा जानकारी है नहीं,
ठीक है, अब उसके बाद आता है आपका पार्ट 3। इस पार्ट 3 में जो आपने ओटीआर के टाइम पे अपना फ़ोटो, सिग्नेचर अपलोड किया था, एक बार उसको आप रीचेक कर सकते हैं, री-वेरीफ़ाई कर सकते हैं कि वो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद इसका जो पार्ट नंबर 3 आता है, उसमें क्या करना होगा आपको सेंटर सिलेक्शन करना पड़ेगा और कुछ एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। और हाँ, एक चीज़ और आती है, जो पार्ट नंबर 2 है, उसमें इन्होंने एक और चीज़ पूछी हुई है कि आपने क्या जो यूपीएससी के एग्ज़ाम है, आज से पहले कभी दिए हैं? जैसे यूपीएससी का कोई भी एग्जाम पूछ ले रहा है, मतलब अगर आपने दिया है तो उसमें जैसे आप लोग तो एनडीए का एग्जाम भर रहे हो, तो इससे पहले अगर आप ट्वेल्थ में रहते हुए या फिर आप अभी इसका आपका दूसरा तीसरा अटेम्प्ट है, तो इससे पहले जो आपने 2 अटेम्प्ट दिए थे, तो वो उनका पूछ रहा है कि आपने किस ईयर में दिए थे और उसका रोल नंबर क्या था, वो भी पूछ रहा है। अगर आपके पास नहीं है, आपने अपना एडमिट कार्ड खो दिया है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको नो कर दीजिए, बाद में वो बताया जा सकता है। लेकिन हाँ, अगर आपको आपके पास अपना एडमिट कार्ड है, तो आप उसको फिल कर दीजिए, वो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है? अब यहाँ पे बात करते हैं हम एग्जामिनेशन सेंटर की। तो सबसे पहले आप यहाँ से क्या कीजिए, जो भी आपको अपना एग्जामिनेशन लेना है, जहाँ पर भी सेंटर आपको लेना है, आप चूज़ कर लीजिए। और ठीक है, ये तो आपके हिसाब से है, आप जहाँ भी अपना एग्जामिनेशन चाहते हैं चूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद जब आप यहाँ से क्या करेंगे, डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिक्लेरेशन दी हुई है, आप पढ़ लीजिए। और नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई बात नहीं है, उसके बाद आप यहाँ से क्या करेंगे, आई हैव रीड डिक्लेरेशन एंड एग्री, आप इसको अपना सहमति देंगे और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ये लड़कियों के लिए है, अगर एक लड़का होता है तो उसको क्या करना पड़ता है, अपना थर्ड वाले फॉर्म में फीस भी पेमेंट करना होता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर फीस पेमेंट नहीं करना था, तो यहाँ पे मैंने इसका सिलेक्शन, मतलब देखो आपके पास क्या है, सबसे पहले पार्ट 1 आएगा जिसमें ओटीआर आएगा, ठीक है? ओटीआर के बाद आएगा आपके पास पार्ट नंबर 2, इसमें आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, जो स्पेशल एनडीए के लिए रजिस्ट्रेशन है। पार्ट 1 जो होता है वो कॉमन रजिस्ट्रेशन होता है, उसको हम ओटीआर रजिस्ट्रेशन बोलते हैं। उसके भरने का एनडीए से कोई लेना देना नहीं है। आप जब पार्ट 2 में आते हैं, तब आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है, फिर आपको फीस पेमेंट करनी होती है। फीस पेमेंट बॉयज़ के लिए होती है, गर्ल्स के लिए कोई भी फीस नहीं है, एससी एसटी के लिए कोई भी फीस नहीं है, तो उनके लिए वो ऑप्शन नहीं आएगा। अगर आपने क्या किया हुआ है, फिर उसके बाद आप फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपना वेरीफाई करेंगे, और उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन आएगा वो आप सेंटर सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद आपका ये जो फॉर्म है मेरे भाई, वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने लिख के भी दिया हुआ है, आपको ईमेल पर क्या कर दी गई है, पावती, यानी कि जो इसका कॉपी होता है वो भेज दिया गया है। यानी कि आपने एनडीए का फॉर्म अप्लाई कर दिया है। अब 13 अप्रैल आपका एग्जाम है। मेरे भाई बहन, जिसका भी 13 अप्रैल को एग्जाम है, वो आज से मेहनत पे लग जाए। 2-3 महीने का समय बचा हुआ है। काफ़ी बेहतरीन मौका, या जो 12th के बाद, जस्ट आप 12th के बाद जो सबसे बेहतरीन जॉब होती है, जो सबसे बढ़िया नौकरी का मौका होता है, एक तो आर्मी में जाने का आपको मौका मिलता है, एयरफोर्स में जाने का मौका मिलता है, नेवी में जाने का मौका मिलता है। इन शॉर्ट बोलूँ तो आपको भारत सरकार का जो रक्षा मंत्रालय है, या जो डिफेंस है, आपको उसमें जाने का मौका मिल रहा है। इससे बेहतरीन मौका आपके लिए कोई नहीं हो सकता। एक सम्मानजनक, जो बोलते हैं नौकरी है, या सम्मानजनक जो स्थान होता है, वो नौकरी, ये नौकरी आपको क्या करती है, समाज में दिलाती है। जी जान से लग जाइए। मेरे सभी छोटे प्यारे भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, जिनका भी एग्ज़ाम होने वाला है। और साथ ही उनको एक वेस्ट ऑफ लक भी मैं अपनी तरफ से बोलना चाहूँगा, जब भी उनका एग्ज़ाम हो, वो आज से मेहनत में लगें और अपना एग्ज़ाम क्रैक करके अपने माँ बाप का सपना पूरा करें और अपना सपना भी पूरा करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों, अपने भाइयों के साथ शेयर कीजिए। अगर उन्हें भी कोई दिक्कत आ रही है फॉर्म भरने में, तो आई थिंक ये वीडियो उनको काफ़ी मदद कर सकती है। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो में।